हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसकी बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। चैप्टर 10 हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? फ़ायदा, किसी भी चीज़ में हमें फ़ायदा होता है, लाभ जिसे हम कहते हैं, और लॉस जिसमें हमें नुकसान होता है, जिसमें हमें हानि होती है। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में ये हमारा चैप्टर है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। आपने सुना होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे कि मान लीजिए एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान के लिए सामान लेकर आता है किसी होलसेल मार्केट से या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे वो अपने शॉप के लिए सामान लेकर आएगा। तो जो पैसे वो उसके लिए देगा, द मनी ए शॉपकीपर पेज टू बाई आर्टिकल्स। जो शॉपकीपर अपने सामान को खरीदने के लिए, अपनी दुकान के लिए जो सामान लाएगा, उसके लिए जो पैसे वो देगा, वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में इसको हम सीपी भी कहते हैं। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेल होता है बेचना, कि उस सामान को बेचकर जो शॉपकीपर को पैसे मिलेंगे। द मनी रिसीव्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन सेलिंग ए आर्टिकल, कि किसी भी आर्टिकल, जो सामान वो अपनी शॉप में रखता है, उनको बेचकर जो उसे पैसे मिलते हैं, वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। किसी भी वस्तु का, जो वस्तु कोई थिंग जो बेची जा रही है, कोई भी आर्टिकल, उसका जो प्राइस होगा, जो लिया जाएगा, वो तो होगा उसका सेलिंग प्राइस। और जो शॉपकीपर खुद सामान लाकर जो पैसे देता है दुकान वाले को, जहाँ से वो सामान लेके आएगा, वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं एसपी, ठीक है। अब देखिए, ये तो होता है खरीदा हुआ मूल्य, इसे हम हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं, और ये होता है बेचा हुआ मूल्य, जिसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, इसमें होता है एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है लाभ, और लॉस होती है हानि। अब देखिए, लाभ हमें कब होता है? जब हम कम पैसे में खरीदकर उसे ज़्यादा पैसे में बेचें। जब हम सामान को कम पैसे में खरीदेंगे और ज़्यादा पैसे में बेचेंगे, तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। तो प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। जब हम ज़्यादा में खरीद कर कम में कोई वस्तु बेचते हैं, तो वो उसका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही लॉस। लॉस में क्या हो गया? मान लीजिए आपने कोई सामान ज़्यादा में खरीदा है, आपने कोई सामान खरीदा है 500 रुपये में, लेकिन उसमें कोई कमी निकल आती है, कोई खराबी निकल आती है, और आप उसको 400 रुपये में बेच देते हैं। तो आपने 500 का खरीदा हुआ 400 रुपये में बेच दिया, आपको नुकसान हुआ है, उसमें हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो वो उसका क्या हो गया? देखिए, जब आपका कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है जब हम ज़्यादा में खरीदें और कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। मान लीजिए आपने एक सामान है कोई भी, वो आपने खरीदा है 500 रुपये में, और आपने दूसरे को वो 700 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया? 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम? देखिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही हमारे ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। इन्हें हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, भले ही आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट में आपको जो प्रॉफिट हुआ है, वो अपॉन जो इसका सीपी है, मल्टीप्लाई 100%। इससे हमें क्या निकल जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंट। कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही लॉस परसेंट का है। लॉस परसेंट भी हमारा जो लॉस हुआ है, वो अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर ही हम इन दोनों को निकालते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ए बुक सेलर बाइज ए बुक। ए बुक सेलर बाइज ए बुक। वो एक बुक बाई करता है 4 रुपीज़ 140 and sells it 4 rupees and sells it for rupees 175. Find the profit percent. Find the प्रॉफिट परसेंट। हमें इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
एक बुक सेलर है जो एक पुस्तक को 140 रुपये में खरीदता है और उसे 175 रुपये में बेचता है, तो उसे प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी क्या है इसका, पहले हम सीपी ऑफ बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है 140, एसपी इसका सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी ऑफ बुक 175। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हमें प्रॉफिट कितना हुआ है इस बुक में, कितने रुपए का फायदा हुआ है 175 माइनस 140 इज इक्वल टू 35 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, देखिए जो हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन इसका कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 140 मल्टीप्लाई 100%, 10 से 10 कैंसिल, इसे आप 350 अपॉन 14। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 14 टू जा 28, 7 बच गए, 25% हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। ऐसे ही अगर हमें लॉस का होता है, मान लीजिए उसने इसको 190 में खरीदा है और 175 में बेच दिया, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा है, तो हमें क्या होगा लॉस। तो उससे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस, और फिर हम क्या करेंगे, जो लॉस आएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, उससे हम उसका लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट चैप्टर 10। इन्हीं से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आप इस वीडियो की हेल्प से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।